देख पे मैंने आम फर्मुलेसन ऑफ एलपीपी क्वेश्चन नंबर 10 जाके कर तुम बुक आ गोटे 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे या पर करदे देख ये गोटे एक्सट्रा क्वेश्चन मुझे करुच्ची यहाँ को फर्मुलेट करवा क्वेश्चन कौन अच्छी देख ए कंपनी मेक्स 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी बाय कंबाइनिंग स्टील एंड रबर प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 units of steel and 3 units of rubbers and can be sold at a profit of Rs 40 per unit product. B requires 3 units of steel and 3 units of rubber and can be sold at a profit Rs 45 per unit. Product C requires 1 unit of steel and 2 units of rubber and can be sold at a profit of Rs 24 per unit. There are 100 units of steel and 120 units of rubber available per day. What should be the daily production of each of the product so that the combined profit is maximum? Formulate the LPP. ताले ये क्वेश्चन को वर्तमान आम सॉल्व करवा एलपीपी तैयारी करवा ये क्वेश्चन देख पे कौन कही सॉल्यूशन आम के आंसर ए कंपनी मेक्स कौन देख आगे डिसीजन वेरिएबल चूज करवा कौन कही व्हाट शुड बी द डेली प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट ताले कंपनी प्रोड्यूस करूची केतेटा कंपनी मेक्स 3 डिफरेंट product A, B, C. Suppose X unit of a product A, Y unit of a product B and a Z unity of a product, the small z, unity of a product C is to be produced. Okay, ताले से X unit रा A product है, Y unit रा product B and Z unit रा product C produce करूची. ताले profit केते केते दे देइची. प्रॉफिट हवा प्रोडक्ट ए रे प्रॉफिट पर यूनिटी गोटे यूनिट पिछा प्रॉफिट पर यूनिट ऑन प्रोडक्ट ए RS 40 तापर प्रॉफिट सो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए जदि है 40 टंका सो प्रॉफिट केतेटा यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होची ए प्रोडक्ट प्रॉफिट ऑन x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए RS केते हबा 40 into x अरे गोटा करे गोटे प्रोडक्ट रे प्रॉफिट केते टंका पाउची 40 टंका ताले x टा यूनिट प्रोडक्ट केते प्रॉफिट पाइबो 40 into x सिमिलरली प्रॉफिट पर यूनिट ऑन प्रोडक्ट गोटा का पीछा प्रोडक्ट बी RS केते प्रोडक्ट बी रे प्रॉफिट केते पाउचे एटी देछि देखो 40 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स Product B requires 3 units of steel and 3 units of rubber can be sold at a profit of Rs 45. ताले एटे केते होजी प्रॉफिट 45 पर गोटा करे पर यूनिट एटे लिखा है क्वेश्चन को देखि कि आगे डिसीजन वेरिएबल चूज कर सारिबो तापर एटो ऑब्जेक्टिव फंक्शन काढिबो सो प्रॉफिट ऑन y यूनिट b रा केतेटा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होची y यूनिट रा प्रॉफिट ऑन y यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B RS केते 45 Y
ओके सिमिलर प्रॉफिट पर यूनिट ऑन प्रोडक्ट सी आर एस केते सी प्रोडक्ट रे प्रॉफिट केते होची देखि एठी देखो प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ स्टील 2 यूनिट्स ऑफ रबर कैन बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट आर एस 24 एठी 24 सो प्रॉफिट on Z unit of a product C RS 24 into Z ताले टोटल प्रॉफिट से कंपनी केते हबो सो टोटल प्रॉफिट केते हबो पिले Z is equal to 40x plus 45y plus 24z अच्छा से प्रॉफिट कौन हम से कही कंबाइंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हिच इज टू बी मैक्सिमम ए प्रॉफिट से मैक्सिमम करिवो सो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्तमान लिखि देबा सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x plus 45y plus 24z क्लियर एटा मैक्सिमम हैला मैक्सिमाइज z इज इक्वल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहरी गला अच्छा ई प्रोडक्ट तैयारी करिया पई कोन कोन दरकार है यूनिट स्टील एंड रबर दरकार होची ओके तापर लिखिबो टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट steel and a rubber is to be used ताले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमर एठी लिखि दोछि जे एटा बाहरी गला केते 40x plus 45y plus 24z वर्तमान एथि पई कोन कोन यूज होछि स्टील एवं रबर यूज होछि ताले गोटे यूनिट रा प्रोडक्ट ए तैयारी करिया पई केते प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ स्टील एंड 3 यूनिट्स ऑफ रबर हैला कैन बी सोल्ड ताले गोटा का पई केते गोटे प्रोडक्ट तैयारी पई प्रोडक्ट ए रा गोटे प्रोडक्ट तैयारी पई 2 यूनिट रा स्टील एवं 3 यूनिट रा रबर तैयारी होची ताले प्रोडक्ट ए रा से एक्स ता तैयारी करची ताले एटा को वर्तमान हम गुटे मैट्रिक्स आकार लिखि देबा रिप्रेजेंटेशन कर देबा ताले देखो ए जाके बुझी पाइलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहर जाईची वर्तमान देख हमें करिवा एटा लिख सारिबो टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट स्टील एंड रबर इज टू बी यूज्ड ताले केते केते एपटे प्रोडक्ट एपटे रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ए बी सी एटा x यूनिट रा एटा y यूनिट रा एटा z यूनिट रा अच्छा एटा रिक्वायरमेंट कोन स्टील रबर रिक्वायरमेंट पर यूनिट गोटे यूनिट की ओके केते केते स्टील यूज होची केते ए रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ स्टील एटा 2 यूनिट एटा 3 यूनिट तापरे रबर कैन बी यूज तापरे बी प्रोडक्ट रे 3 यूनिट स्टील 3 यूनिट रबर आ सी प्रोडक्ट रिक्वायर्स 1 यूनिट स्टील 2 यूनिट रबर अच्छा प्रॉफिट ताले ये अवेलेबल केते अछि पर यूनिट एटे दे छि देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ स्टील 120 यूनिट्स ऑफ रबर एटे अवेलेबल एटा स्टील टा केते अवेलेबल अछि 100 यूनिट एटा केते 120 यूनिट अवेलेबल अछि बुझि पारला पिले ना बुझि पारलनी ताले वर्तमान देखो केंदी हबो एटे लिखिबो एटा पूरा लैंग्वेज रे लिखिबो एठी for 1 unit of a product A 2 unit of a steel and 3 unit of a rubber required so for x unit of a product A
केते 2x unit of steel and 3x unit of rubber is to be required. ताले एटा केते हबा देखो हम लिखि दउ ताले available 100 unit सो एटा केते हबा for 1 unity of product A, 2 unity of steel and a 3 unity rubber required. Okay, so for x unity of a product A, 2x unity of a steel and a 3x unity of a rubber required. Okay, तापरे लिखि देबो similarly for y unity of a product B, 3x unity of a steel and a 3y unity of a rubber required, and a for z unity of a product C, x unity of a steel and a 2x unity of a 2z, sorry এটা x নো এটা z নেইছে না এটা z unity of a steel এটা y রে 3y unity. Similarly for y unity of a product B, 3y unity of a steel and a 3y unity of a rubber required. I pay for a product C, for z unity of a product C, z unity of a steel and a 2z unity of a rubber required. Okay, ताले तापर लिखिबो availability. देखो availability केते लिखिबो steel is available केते 100 unity आ एटा 120 unity. ताले ई तीनटा जाक प्रोडक्ट पई स्टील केते 100 यूनिट अछि ताठो अधिका नाही सो एटा केते हबो सो स्टील रिक्वायर फॉर 3 प्रोडक्ट तीनटा जाक प्रोडक्ट पई केते दरकार हबो स्टील रिक्वायर हबो 2x plus 3y plus z, but steel is available केते available 100 units. So केते लिखिबो so 2x plus 3y plus z less than equal to 100. बुझी परिला 100 रु अधिक हबनी. सेमिति ए तीनटा जाक प्रोडक्ट पई रबर केते दरकार या पई 3x यूनिट रबर दरकार या पई 3y यूनिट ऑफ रबर दरकार एडी देखो लिखा है 3y यूनिट ऑफ रबर या पई 2z यूनिट ऑफ रबर ताल टोटल रबर अवेलेबल केते अछि 120 लिखिबो स्टील रिक्वायर्ड ऐसे स्टील सला बर्तमान रबर रिक्वायर्ड for 3 प्रोडक्ट तीनटा का प्रोडक्ट भाई केते के रबर दरकार हबो 3x plus 3y plus 2z which but available केते अछि but available is 120 unit. So आ गोटे कांस्टेंट कोन आसीबो 3x plus 3y plus 2z
लेस दैन इक्वल टू 120 बुझी पारल हेन्स द रिक्वायर्ड एलपीपी वर्तमान रिक्वायर्ड एलपीपी आम लिखिदेवा बुझी पारे आगुरी आम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पिले बाहर थिला हेन्स द रिक्वायर्ड एलपीपी मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमम एटा जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहर थिला मैक्सिमाइज जेड केते बाहर थिला 40x प्लस 45y प्लस 24z सब्जेक्ट टू कौन रहिबा सब्जेक्ट टू रहिबा केते 2x प्लस 3y प्लस z लेस दैन इक्वल टू 100 आ गोटे 3x प्लस 3y प्लस 2z लेस दैन इक्वल टू 120 x, y, z greater than equal to 0 x, y, z greater than equal to 0 ओके याको आम ग्राफिकाली सॉल्व कर देले x y z रा मूल्य बाहर जीवो ओके ये हला कोन तमरा रिक्वायर्ड एलपीपी टा नेक्स्ट वर्तमान तम बुक रा लास्ट क्वेश्चन टा बाकी थिला एटा कर देबा पिले बुक रा केते नंबर क्वेश्चन 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन टा तम एलिमेंट बुक रा 11 नंबर क्वेश्चन वर्तमान आम करवा देखो 11 नंबर क्वेश्चन टा कोन देछि समस्ते एलपीपी जेतेबेले सॉल्व करिवो एग्जाम रे प्रथमे क्वेश्चन टा को भलो भाबरे पढी की सेथि एक डिसिजन वेरिएबल चूज करिवो डिसिजन वेरिएबल चूज करि सारिला परे तम काम होछि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहर करिवो ऑब्जेक्टिव फंक्शन काढी सारिला परे जाई सब कांस्टेंट्स गुडा को काढिवो पिले ओके देखो 11 नंबर क्वेश्चन देछि ए पर्सन वांट्स टू डिसाइड द constituent of a diet which will fulfill his daily requirements of protein fat and carbohydrate at a minimum cost the choice is to be made from 3 different types of food the yield per unit of these foods are given in the following table देखो गोटे तुम बुक रे टेबुल टे दे देछि ताले से पचार जे फॉर्मुलेट द एलपीपी टेबुल ला कोन देछि माने कोन देछि ए पर्सन वांट्स टू गोटे पर्सन ता खाद्य खाउछि डिसाइड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट व्हिच यूजुअली फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट ता दैनंदिन खाद्य रे जहा जहा रिक्वायरमेंट दरकार प्रोटीन फैट एवं कार्बोहाइड्रेट रहउछि हैला से कहउछि से खाद्यर कॉस्ट मिनिमम हबो आउ ए खाद्य पई से तीनटा फूड ऊपर निर्भर करूछि F1 F2 एंड F3 ताले दे देछि देखो टेबुल टा 10 नंबर एपटे लिखिछि फूड F1 F2 F3 ओके तापरे होची yield पर यूनिटी हैला गोटे पिछा yield पर यूनिटी प्रोटीन लिखिछि प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट हैला तापरे कॉस्ट पर यूनिटी गोटा का पिछा केते टका ओके ताले कोन देछि देखो पिले से कहछि प्रोटीन 348 प्रोटीन एथरे फैट केते 227 कार्बोहाइड्रेट देछि 637 कॉस्ट केते 45 40 85 एतिक टंका गोटा यूनिट की ला से केजी रे कि ग्राम रे जो यूनिट रे फूड मापा दे से यूनिट के एतिक टंका आउ बुझिला तापरे मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम केते दरकार है मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन केते दरकार मिनिमम 1000 कैलोरी हेतियो कि 1000 कोथरे जो यूनिट रे मपा हेतियो हला से यूनिट खाली लिख देछि तन हम यूनिट किछ लिखिया कारण एटा यूनिट रे लिख देबो खाली 200 एटा 800 ताले से कहउची एलपीपी तैयारी करो फॉर्मुलेट द एलपीपी बुझिला सपोज हमें कोन नेबा से लोकोडा जो खाउची F1 केते यूनिट रे खाउची फूडटा
सपोज x यूनिट रा सपोज आंसर केंदी लिखिबा सपोज मैन टेक x unit of food F1 y unit of food F2 per unit आउ z unit of food F3 ओके ताले कॉस्ट पर यूनिटी गोटे कॉस्ट केते ना कॉस्ट कोन कहछि से मिनिमम L2 unity so L per unity this food given the following table एटा कोन देछि ता कॉस्ट कोन करिया कहछि मिनिमम कॉस्ट हो मिनिमम so x unity so cost per unity of F1 is 45 so cost of x unity of F1 केते हो 45x सेमिति cost per unity of F2 is केते 40 so cost अरे गोटे यूनिट की 45 टंगा ताले एटा x टा यूनिट रा फुल नउची ताले केते हो 45 into x ताले cost of y unit of F2 केते हबो 40y सेमिति cost per unity of F3 is केते 85 so cost of z unity of F3 केते हबो 85 into z टोटल कॉस्ट केते हबो पिले 45x plus 40y plus 85z which is to be minimum so minimize z is equal to 45x plus 40y plus 85z सब्जेक्ट कौन रहिबा गोटे यूनिट रे प्रोटीन केते 3 F1 रे 3 F2 रे 4 F3 रे 8 ताले x यूनिट ऑफ F1 रे केते हबो 3x आउ y F2 रे केते हबो एटा x यूनिट रा एटा केते यूनिट रा में नउचे एटा y यूनिट रा एटा केते z यूनिट रा स्मॉल z यूनिट रा ताले टोटल प्रोटीन केते हबो प्रोटीन रिक्वायर्ड प्रोटीन केते रिक्वायर्ड केते हवा 3x plus 4y plus 8z अच्छा प्रोटीन टा केते मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम 1000 तमान ताठो अधिक होई परिबो व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 बुझी पारुचो सेमिति फैट केते हबो गोटे यूनिट रे होची 2 ताले x यूनिट रे फूड F1 नउची ताले केते हबो 2x plus 2y plus 7z ग्रेटर देन इक्वल टू केते 200 हां कि नहीं पिले तापरे केते हबो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर अरे गोटे यूनिट पिछा गोटे यूनिट ऑफ फूड रे F1 फूड हो F2 हो F3 हो गोटे याइल पर यूनिट लिखा जाना है ताले कार्बोहाइड्रेट गोटे यूनिट जदी 6 यूनिट रो कार्बोहाइड्रेट होची 6 कैलोरी हो कि 6 ग्राम हो जोथरे हो आउ एटा होची 3 यूनिट रो होची एटा 7 यूनिट रो ताले x यूनिट ऑफ F1 फूड रे केते रहइबा 6x प्लस एटा y यूनिट रो F2 टा फूड 2 टा नउची सो एटा केते हबा प्लस 3y ता संगे रे कार्बोहाइड्रेट z यूनिट ऑफ F3 सो केते हबा एटा 7z बट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 800 ता माने ताठो भी से अधिका मिनिमम एतिक हबो ता माने ताठो अधिका पे हेई पारे अरे हो ना नहीं मिनिमम 800 रा
कार्बोहाइड्रेट दरकार किंतु ताठू आउ कमिबनी ताठू अधिक हबो बरो सो व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 800 बुझियला वर्तमान आमे ताको कंबाइंड ऑल टुगेदर आमे जेतेबेले याको कंबाइंड कर देबा आमे रिक्वायर्ड एलपीपी टा पाइ जिबा तमे एटा पिले बुझे कि लेखिबो एंती एटा मु खाली एन तुमको बुझे देली एटा देखिबो ऑन प्रोटीन on 1 unit of food F1 is 3 and on 1 unit of F2 is 4 and 1 unit of F3 is 8. So on X unit of F1 protein is 3X, on Y unit of F2 protein is 4Y and on Z unit of F3 is 8Z. So total protein require 3x plus 4y plus 8z. Okay, एंती लिखिबो पूरा which is not more than or the minimum requirement is 1000. So 3x plus 4y plus 8z greater than equal to 1000. एंती पूरा लैंग्वेज देके आगो लिखिबो तापरे इन इक्वेशन टा को लिखिबो बुझी पारिलो सेमिते एटा को लिखिबो एटा को केंती लिखिबो Fact requirement per unit of food F1 is 2, per unit of F2 is 2 and per unit of F3 is 7. So on X unit of F1 is 2X, on Y unit of F2 is 2Y and on Z unit of F3 is 7Z. So total is so total 2X plus 2Y plus 7Z लिखिकी which is not more than केते 200 that is और लिखिबा the minimum requirement is 2000. So 2x plus 2y plus 7z greater than equal to 2000 no 200 is greater than equal to 200. सेमिति एटा लिखिबा per unit of F1 carbohydrate require 6 unit and per unit of F2 carbohydrate require 3 unit and per unit of F3 carbohydrate require 7 unit. So on X unit of F1 is 6x and Y unit of F2 is 3y and Z unit of F3 is 7z. So 6x plus 3y plus 7z. The minimum requirement of a carbohydrate is 800. Hence 6x plus 3y plus 7z greater than equal to 800. ओके वर्तमान याकू कंबाइंड कर देबा एकाठी ए जो लैंग्वेज गुडा कहिले एटा तमे लिखि दबो हैला तमे न जानि पारिबो वीडियो को पॉज करके आ थरे सुनिबो पिले भलो भाबरे वीडियोटा को थरे न बुझि पाले दि थर देखिबो तीन थर देखिबो आराम से बुझि पारिबो पिले एगुडा इजी गुडा ताले हेंस द रिक्वायर्ड एलपीपी वर्तमान रिक्वायर्ड एलपीपी टा कोन हे गला आमे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एटा आगे बाहर करछे एटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एगुडा कांस्टेंट्स गुडा बाकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रहइबो कारण से किछि खाद्य खाउचे x यूनिट पॉजिटिव रहइबो सब बेले नेगेटिव हबनी अरे किए कहबनी मु -5 केजी खाद्य खाइली कि -10 कैलोरी खाद्य खाइली तेणु पॉजिटिव हबो हेंस द required LPP minimize Z is equal to cost minimum खाद्यर cost से मिनिमम कहियो तेणु मिनिमाइज Z 45x plus 40y plus 85z subject to condition कौन रहिला 3x plus 4y plus 80z greater than equal to 1000 2x plus 2y plus 7z greater than equal to 200 last होची 6x plus 3y plus 7z greater than equal to 800 x comma y comma z greater than or equal to 0 एटा हैला रिक्वायर्ड एलपीपी क्लियर एटा लिखिबा एतिक लिखिबो सजे की 4 मार्क पाइबो 4 मार्क रो क्वेश्चन ओके पिले आज तमरा एलपीपी ग्राफिकल सॉल्यूशन टोटल चैप्टर कंप्लीट हैला एलपीपी रा बिट बाय बिट प्रॉब्लम सब करा गला तेणु तमे ए प्रॉब्लम को भलो भाबरे नोट रे लिखिबो एवं वीडियो देखि भलो भाबरे बुझिबो एवं ताक प्रैक्टिस करिवो विदाउट प्रैक्टिस ये हबो नाही नेक्स्ट क्लास रे हमें
न्यू चैप्टर कौन देखिबा नुआ चैप्टर आमे स्टार्ट करिबा ओके ताले तमे मन रख पिले जेते बेले फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी क्वेश्चन करिवो प्रथमे क्वेश्चन टाको भल भाव में पढ़िबो सेथिरु आगो कोन देइछि बाहर करिया को जोटा बाहर करिया को देथिबो ताको डिसीजन वेरिएबल नै जिवो डिसीजन वेरिएबल नै सरला परे तापरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को काढिबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन काढी सरला परे 1 बाय 1 सेट ऑफ कांस्टेंट सेथिरु काढिबो एंड कंबाइन्स ऑल दिस टुगेदर सब जाको एकाठी जेते बेले लिखि देबा हमर एलपीपी टा तयार हियो लास्ट को नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लिखि देबो दैट इज डिसीजन वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव ओके थैंक यू।